गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 प्रोडक्शन ऑफ फूड की आपको रीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 59 ओपन करेंगे और इस वीडियो को देख के साथ साथ रीड करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और रीड करके समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 10 प्रोडक्शन ऑफ फूड्स, यानी कि खाने का उत्पादन। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी जो खाना होता है वो हमारे जीवन का एक मूल्य आवश्यकता है, प्रमुख आवश्यकता है। वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड्स, हम अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं। ऑल दिस फूड कम्स फ्रॉम द फील्ड्स where the farmers grow the food crops and then sell them in the market। ये जो सारा खाना, ये जो अनाज वगैरह है, ये सब हमारे खेतों से ही आता है। फील्ड यानी खेत से आता है, जिन्हें हम हमारे जो किसान, फार्मर्स यानी कि जो किसान हैं, वो उगाते हैं, क्रॉप्स वगैरह को उगाते हैं और फिर बाज़ार में जाके उन्हें बेचते हैं। अब है फार्मिंग। फार्मिंग यानी कि खेती। 3/4 of Indian population is dependent on agriculture, यानी कि हिंदुस्तान की 3/4 जनसंख्या, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या जो है वो खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पे निर्भर, डिपेंडेंट निर्भर है। सम फार्मर्स डू नॉट ओन एनी लैंड, कुछ किसानों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। They work on others' land और take a piece of land on rent। वे लोग किसी दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं या फिर किसी और की ज़मीन के टुकड़े को किराए पे लेते हैं। रेंट यानी किराए पे लेते हैं। फार्मिंग इज़ ऑफ 2 टाइप्स, यानी जो खेती होती है, फार्मिंग जो होती है वो 2 तरह की होती है। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है व्यवसाय के लिए खेती करना, व्यवसाय। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल टू सेल द प्रोड्यूस्ड और प्रॉफिट इन द मार्केट। यानी जो कमर्शियल फार्मिंग होती है ये बहुत ही बड़े स्केल पे, यानी बड़े एरिया में होती है, बड़े स्तर पे होती है, और जो इसका जो भी कुछ लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, या जो भी कुछ सामान प्रोड्यूस होता है, चीज़ें, वो मार्केट में, बाज़ार में ले जाके उसे बेच दिया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं व्यावसायिक खेती। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का है यानी कि गुजारा भत्ता हेतु खेती करना, गुजारा भत्ता यानी घर खर्च वगैरह के लिए। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द स्मॉल फार्मर्स ग्रो ए क्रॉप ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर हिज पर्सनल यूज़। ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसमें क्या होता है, किसान जो है एक ज़मीन के छोटे टुकड़े पर ही अपना अनाज उगाता है, क्रॉप्स उगाता है, और उसे अपने लिए ही यूज़ करता है, पर्सनल यूज़ यानी अपने लिए ही इस्तेमाल करता है, बेचता नहीं है। नेक्स्ट है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन का मतलब है मौसमी प्रवास, यानी मौसम बदलने पे प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन। फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी गुजारा भत्ता हेतु वाली जो खेती होती है, द फार्मर इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर वाटर। उसमें क्या होता है, जो फार्मर यानी जो किसान होता है वो पानी के लिए बारिश पे निर्भर होता है। रेनफॉल इन इंडिया इज़ वेरी एरेटिक, यानी जो रेनफॉल यानी बारिश जो है हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में बहुत एरेटिक है। यानी एरेटिक का मतलब होता है अनियमित, यानी भारत में जो बारिश है वो कभी भी हो सकती है, अनियमित है ये। ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन 2 सोइंग सीजन्स, यानी कि 2 मौसम के बीच में जब खेती हम दबाते हैं, वो बीज वगैरह को दबाया जाता है, द फार्मर्स नीड टू लुक आउट फॉर अदर सोर्स ऑफ इनकम। उस समय पे हम जो किसान होते हैं उन्हें अपने इनकम, अपने पैसे कमाने के लिए किसी और काम को देखना पड़ता है। लेटर ऑन दे रिटर्न टू द फील्ड्स, और इसके बाद फिर वो खेतों में वापस आते हैं।
दिस इज़ नोन एज सीजनल माइग्रेशन, जिसे हम सीजनल माइग्रेशन यानी मौसमी प्रवास कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे इस बात को कि जो इंडिया है, भारत है, उसमें जो बारिश है वो अनियमित है, कभी भी हो सकती है और कभी नहीं भी होती है। तो जो किसान होते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाले, वो पानी के लिए सिर्फ बारिश पे ही निर्भर होते हैं। तो इसलिए जिन 2 समय पे बीज वगैरह बो रखा होता है और उस समय जब बारिश नहीं होती, तो उस समय क्या होता है, वो उन किसानों को जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं उन्हें किसी और सोर्स ऑफ इनकम यानी कमाने के किसी और साधन पे को ढूंढना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। आगे है हमारा एडवांस टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती की आधुनिक तरीके विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान के और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ न्यू एंड एडवांस टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग हैज़ बीन डेवलप्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि नए और आधुनिक तरीके, खेती बाड़ी के नए और आधुनिक तरीके भी डेवलप्ड हुए हैं, बनाए गए हैं, जिससे कि हमारे जो जनसंख्या है उसकी सभी ज़रूरतों की पूर्ति हो सके। Replacing the traditional methods of agriculture with the modern ones ensures a good quality high yield, यानी कि जो पुराने खेती बाड़ी के पुराने तरीकों को आधुनिक तरीकों से बदलने से जो हमारे खेत वगैरह की जो हाई यील्ड क्वालिटी है वो बढ़ी है। हाई यील्डिंग क्वालिटी मतलब फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। हेयर आर सम ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब नीचे कुछ अलग अलग आधुनिक प्रकार के खेती के तरीके दिए हुए हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। जो ये आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये हम अगली वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 10 प्रोडक्शन ऑफ फूड। जितना आज आपको कराया गया है उतना चैप्टर आपको खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।